हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 28 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों की खबरों में हम लोग यूपी पीएससी की भर्तियों में आयु सीमा में छूट, एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं, यूपी बोर्ड सेमेस्टर पढ़ाई लागू, यूपी पुलिस भर्ती की आयु में छूट के बाद एक और बड़ी खुशखबरी। परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की खबरों को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, छात्र जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग देखते हैं। साथियों, इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें तथा जिन शिक्षार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको भी इसी तरह की प्रमाणित अपडेट सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। विद्यार्थी जीवन से संबंधित आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है, यूपीपीएससी की भर्तियों में आयु में मिले छूट। एलटी ग्रेड शिक्षक, एपीएस सहित कई भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अभ्यर्थियों ने उठाई मांग। सिपाही भर्ती की तरह यूपीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र भेज आयु सीमा में छूट की मांग उठाई है। कहा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। उस वक्त 10,768 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के बाद कोविड महामारी फैल गई और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया गया। आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक पदों की अधियाचन साल भर से पड़ा हुआ है, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती अटकी है। विज्ञापन जारी होने के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो गए हैं। अगर सिपाही भर्ती की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह अपर निजी सचिव एपीएस 2023 में भी अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की थी। एपीएस के पदों पर भर्ती 10 साल बाद होने जा रही है। हालांकि अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। आयोग 7 जनवरी को एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने जा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस मामले में भी सीएम हस्तक्षेप करें और 2024 में एपीएस का नया विज्ञापन जारी कर आयु सीमा में छूट दी जाए। वहीं विद्यार्थी जीवन संबंधित अगली महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी बोर्ड नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली और एक ही कोर्स। 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। साहित्य में रुचि रखने वाले छात्र विज्ञान विषय की कर सकेंगे पढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम होगा। नए सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं नहीं, विज्ञान, कला व वाणिज्य वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा, जिनमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई जा रही है। वहीं समाचार पत्रों में अगली सूचना है, नेट की परीक्षा में सेंध लगाने वाले साल्वर गैंग दबोचा गया। लखनऊ एसटीएफ ने लखनऊ में अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में सेंध लगाने वाले साल्वर गैंग को गिरफ्तार किया। अगली और महत्वपूर्ण सूचना आज के समाचार पत्रों में परीक्षार्थी जीवन से संबंधित दी गई है। एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं, 2023-24 में न लें प्रवेश, यूजीसी ने कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एमफिल पाठ्यक्रम को लेकर चेतावनी दी है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। यह कहते हुए विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों को भी ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर आगाह किया गया है। आयोग के सचिव मनीष जोशी ने कहा कि यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल पाठ्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में सभी छात्रों और विश्वविद्यालयों के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। जोशी ने कहा कि सत्र 2023-24 के लिए छात्र किसी एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न लें। वहीं आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, जनवरी का वेतन मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगा। वहीं 28 दिसंबर को यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। समाचार पत्रों में दिया गया है, आयु में छूट के बाद योगी सरकार ने दी एक और बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने के बाद अभ्यर्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक हर साल राज्य में पुलिस में कांस्टेबल के करीब 10,000 पदों पर भर्ती निकलने की उम्मीद है। यानी अगर इस 60,000 भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा, उनके पास आने वाले कुछ एक सालों में अपना
ख्वाब पूरा करने का चांस रहेगा। इन रिक्तियों को जल्द भरने की कार्य योजना बन रही है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्र डीजी प्रशिक्षण के पद की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, जिससे कांस्टेबल भर्ती के साथ उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम बनाकर अमल में लाया जा सके। भर्तियों में देरी होने से तमाम युवाओं की आयु सीमा अधिक हो जाती है, इसे लेकर हर भर्ती में विवाद होता है। भर्ती के लिए आज 27 दिसंबर से आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं। सिपाही भर्ती में प्रदेश के लगभग 25 लाख से ज़्यादा युवा आवेदन करते हैं। रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित, EWS के 6,000, OBC के 16,000 और SC के जो है 12,000, ST के 1,204 पद आरक्षित हैं। आवेदन फीस 400 रुपये रखा गया है। मित्रों, परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के आल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।